बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी हां, बिल्कुल विदाउट एनी एग्जिजरेशन आपको बता रहा हूं कि रशिया और यूरोपीय दुनिया और अमेरिका यूक्रेन के माहौल में, यूक्रेन के महाज पर एक दूसरे के सामने दू बदू आकर खड़ी हो चुकी है। पिछली वीडियो से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में आपके साथ पेश कर रहा हूं, जिसमें बाकायदा तौर पर जंग के असरात का आलम यह है कि ना सिर्फ अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को खाली कर लिया है, यूरोप ने अपने तमाम स्टाफ को अपनी एम्बेसियों से यूक्रेन के अंदर से खाली कर लिया है, बरतानिया की जानिब से वाज़े तौर पर एम्बेसी को खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यह तो एक खबर है। दूसरी खबर जनाब, नेटो को हाई अलर्ट नोट के ऊपर रशिया के बॉर्डर पर पहुंचने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यह मेरा रेफरेंस है न्यूज वीक, एक रेफरेंस है मेरा अल जजीरा। बिल्कुल गैर मामूली है और इसको नूरा कश्ती ना समझिएगा कि शायद ये कोई अमन सुकून हो जाए। अल्लाह करे, परवरदिगार से यही उम्मीद है, उससे यही दुआ है। लेकिन इसी महाज पर 2005 में बड़ी जंग हो चुकी, हजारों अफराद मारे जा चुके हैं यूक्रेन और रशिया वाले मामले में। इसी महाज पे 2014 में जंग हो चुकी, हजारों अफराद मारे गए रशिया और यूक्रेन वाले मामले में। लेकिन इस बार मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन के ऊपर हमले को अपने ऊपर हमला कंसीडर करवाया। ये कौन सी चीजें जो हैपनिंग में बता रहे हो, जिसमें 1 लाख रूसी फौजी बॉर्डर पर हैं और इक्विप्ड है जी, टैंकों के साथ, हेलीकॉप्टर और जहाजों के साथ, अच्छा फाइटिंग व्हीकल्स इनके साथ हैं। रशिया यूक्रेन को यूरोप और नेटो से बचाने का दावा कर रहा है कि हम हर हाल में करेंगे, और रशिया इस सिलसिले में इनकार भी कर रहा है कि हमारा कोई जारियत का मूड नहीं है। लेकिन साथ साथ यह भी इल्जाम लगा रहा है कि यूक्रेन ने अपने मुल्क में फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, दुनिया भर से असला वहां इकट्ठा किया जा रहा है। और असले के सबूत भी मैं आपको सामने पेश करता हूं, किस तरह यूरोप और अमेरिका मिलकर इस बार यूक्रेन के महाज पर रशिया को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रशिया सिर्फ अकेला होगा? ये $100 मिलियन का ये क्वेश्चन है। ये $100 मिलियन का ये क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब बदमस्त हाथी है ना, तो वो जिस तरह मर्जी आएगा वो तमाम एक्शन लेगा। डिटेल्स में बड़ी तमहीज से के बावजूद मैं इसको बहुत आगे तक लेके जा सकता हूं, लेकिन इतना मैं बता दूं, अमेरिका कह चुका है कि रशिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा। यूरोपीय और नेटो के जो कमांडर हैं जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग करते हुए उन्होंने बताया, सारी चीजें बताता हूं कि फ्रांस से कितने जहाज आ रहे हैं, फ्रांस से कौन सी फ्रिगेट आ रही है, जर्मनी का कंट्रीब्यूशन क्या है, दीगर नेटो ममालिक के कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन है, F-16, F-35, F-18, ये तमाम को हुक्म दे दिया गया है कि रशिया के साहिल के पास, जी हां, वो भी है क्रीमिया, 2014 में इसको आजाद करवाया था रशिया ने। ये यूक्रेन भी पहले, इतना आपको अंदाजा फिर भी बता दूं, पहले यूएसएसआर जब होता था ना, तो यूक्रेन भी रशिया का हिस्सा ही होता था। लेकिन अब ये अलहदा हो गया, तो अब इसमें जारी बात है, इसका बेशतर हिस्सा रशिया के साथ है और एक बेशतर हिस्सा यूरोप के ममालिक के साथ है। वो एक पूरी फहरिस्त है, वो भी मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन बहरहाल टेंशन वध गई है, बहुत ज्यादा वध गई है। सुन ले जी, मैं किसी उसके जाए बगैर आपको बता देता हूं। सबसे पहले, यह सबसे बड़ा थ्रेट होता है, याद रखना, जब कोई मुल्क किसी मुल्क से अपने एम्बेसी के स्टाफ को और शहरियों को कहता है निकलो यहां से फौरन, यह सबसे बड़ा इशारा होता है। यह बहुत ही गैर मामूली इकदाम होता है, और यहां अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक ने भी कर दिया है, यूरोप ने भी सारे किया, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। और फिर आपको नेटो की तैयारियों से मुतल्लिक भी बता दो कि नेटो को कौन से अहकाम जारी हुए हैं जी। सबसे पहले ये सुन ले जी, अल जजीरा, यूएस ऑर्डर्स फैमिलीज ऑफ यूक्रेन एम्बेसी स्टाफ टू लीव ऑन वॉरफेयर्स। जंग का खतरा है, फौरन अपने स्टाफ को कहा है यूक्रेन खाली करें, अमेरिका यह कह रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन रेजिस्ट imposing immediate sanctions, arguing it would remove their deterrent effect। जी हाँ, वो साथ साथ अपनी धमकियां दे रहे हैं कि ये सेक्शंस रशिया पे हम लगाएंगे, और साथ साथ अपनी एम्बेसी को उन्होंने कहा है कि तमाम स्टाफ यहां से निकले, फौरन अमेरिका में रिपोर्ट करे या महफूज मकाम पे रिपोर्ट करे। अच्छा जी, अभी मैं आपको यूके का भी बताऊंगा। The United States has ordered the families of all American staff in the US embassy in Ukraine to leave the country amid high-end concern that Russia, which has massed troops on the border, it is about to invade। इतना शदीद खतरा है रशिया की तरफ से, अमेरिका को यह महसूस हो रहा है।
हालांकि अमेरिका की भी तैयारियां पूरी हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं. इन अ स्टेटमेंट ऑन संडे दैट स्टेट डिपार्टमेंट आल्सो सेड नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ कुड लीव यूक्रेन एट गवर्नमेंट एक्सपेंस एंड दैट ऑल अमेरिकन शुड कंसीडर डिपार्टिंग इमीडिएटली. वो तो अमरीकी खर्चे पे एम्बेसी का स्टाफ तो निकले, लेकिन बाकी जितना अमरीकी है ना यूक्रेन के अंदर, वो इमीडिएट यूक्रेन को खाली करे. यानी वो चूहे जहाज छोड़ के भाग रहे हैं. ये सुने जी, ये तो हो गया. अब दूसरा सुन ले, ये इसी के रशिया ने क्या किया जी. एफसीडीओ ट्रेवल एडवाइस है जी. सम एम्बेसी यूक्रेन से है, सम एम्बेसी स्टाफ एंड डिपेंडेंट्स आर बीइंग विड्रॉड फ्रॉम कीव, यानी यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कीव, इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम रशिया. द ब्रिटिश एम्बेसी रिमेन्स ओपन एंड विल कंटिन्यू टू कैरी आउट एसेंशियल वर्क. बाकी स्टाफ जो है थोड़ा बहुत उधर रहेगा एसेंशियल वर्क के लिए, बाकी तमाम को विड्रॉल के ऑर्डर दे दिए गए. अच्छा, ये हो गया. ये पूरे यूरोप ने भी कर दिया है. ठीक है, अब आ जाता हूं उस खबर के ऊपर जिसकी बिना पर मैं आपको कह रहा हूं कि गल बहुत ज्यादा बढ़ गई है. वो ये है जी, ये ले जी, न्यूज वीक अमरीकी जरीदा. नेटो पुट्स फोर्सेस ऑन स्टैंड बाय, डिप्लॉयज शिप्स एंड फाइटर जेट्स नियर रशिया. ठीक, हाई अलर्ट, स्टैंड बाय पे नेटो की फोर्सेस को कर दिया गया है. ना सिर्फ कर दिया गया बल्कि बहरी जंगी जहाज, फाइटर जेट रशिया के करीब पहुंचा दिया गया. ये न्यूज वीक कर रहा है, यू कैन क्रॉस चेक इट. अच्छा, मजीद तो सुन ले. नेटो अनाउंस्ड इट हैज पुट फोर्सेस ऑन स्टैंड बाय एंड डिप्लॉयड एडिशनल शिप्स एंड फाइटर जेट्स टू इट्स बेसिस इन ईस्टर्न यूरोप, यानी मशरकी यूरोप की तरफ उन्होंने बेसिस में कर दिया. एज टेंशन सोर ओवर रशिया मिलिट्री बिल्डअप यूक्रेन, यानी रशिया का यूक्रेन की तरफ कोई हमले का इरादा है जो उनको कह रहा है. अभी रशिया कुछ कह रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूं. इस बिना के ऊपर उन्होंने जेट्स और शिप्स को हाई अलर्ट कर दिया. अब जो तैयारियां जो मुल्क कौन कौन बीच में हिस्सा डाला वो भी सुन ले, सब आपके सामने रख देते हैं. इन अ प्रेस रिलीज ऑन मंडे मॉर्निंग, NATO said that move will reinforce allied deterrence and defense. ठीक है जी. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said NATO will continue to take all necessary measures to protect and defend all allies, including by reinforcing the eastern part of the allies. रशिया के करीब तमाम चीजों को रीइंफोर्स कर रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि रशिया के साथ जंग बिल्कुल दहाने पे खड़ी हो चुकी है. मजीद सुन ले जी. अकॉर्डिंग टू रिलीज, अब क्या कौन कौन सा मुल्क इस सारे सिनेरियो के अंदर जिसमें अमेरिका का बिल्टअप ये सारा करेक्टर है और जिसमें यूरोपीय ममालिक जारी बात शामिल है, उनका इंटरेस्ट है क्रीमिया के हवाले से कि क्रीमिया सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है रशिया की, और इसका एक हिस्सा लगता है यूरोपीय ममालिक को, और यूरोप ममालिक समझते हैं कि ये यूक्रेन का हिस्सा और यूक्रेन को इसको वापस मिलना चाहिए. मगर बहरहाल ये होना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जो तैयारियां वो सुन लें. अकॉर्डिंग टू द रिलीज, डेनमार्क इज सेंडिंग अ फ्रिगेट टू बाल्टिक सी. जी, डेनमार्क एक मुल्क है जी यूरोप का, और वो आप दोस्त भेज रहा है जी फ्रिगेट टू द बाल्टिक सी एंड इज प्रिपेयर टू डिप्लॉय 4 F-16 फाइटर जेट्स टू लिथुआनिया. F-16 4 जहाज, ठीक है, वो भेज रहा है जी. Spain is sending ships to join NATO naval forces and is considering sending fighter jets to Bulgaria. स्पेन ने इस सिलसिले में नेटो को ज्वाइन करते हुए उन्होंने अपनी शिप भेजी है और साथ साथ फाइटर जेट्स बल्गारिया भेज रहा है. बल्गारिया यूक्रेन का हमसाया यूरोपीय मुल्क, यूक्रेन का हमसाया, लिथुआनिया, बल्गारिया, ये सारे उसी जगह के हैं जी. अच्छा जी, रोमानिया भी उधर का ही है जी. फ्रांस इज प्रिपेयर टू सेंड ट्रुप्स टू रोमानिया, या रोमानिया की तरफ फ्रांस अपने फौजी भेज रहे हैं. एंड फ्रॉम अप्रैल द नेदरलैंड इज सेंडिंग 2 F-35. नेदरलैंड जो है ये एक और यूरोपीय मुल्क है, F-35 F-35 फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट टू बल्गारिया, ये बल्गारिया भेज रहे हैं. द नेदरलैंड इज ऑल्सो पुटिंग अ शिप एंड लैंड बेस्ड यूनिट्स ऑन स्टैंड बाय फॉर नेटो रिस्पॉन्स फोर्स टू अलायंस सेट. और इन तमाम को ना एक नेटो के जो रिस्पांस फोर्स है, जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने सारे ममालिक को स्टैंड बाय करते हुए कहा है कि इस रशिया के तरफ के खिलाफ लड़ने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन डालें. कोई F-16 भेज रहा है, कोई F-35 भेज रहा है, कोई बहरी फ्रिगेट भेज रहा है, कोई आप-200 और कोई जहाज. उधर से अमेरिका ने अपने असले की पहली खेप 2 लाख पाउंड वजनी पहली खेप भी भेज दी है. वो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की खेप भेजी है यूके ने. अच्छा जी, जर्मनी भी अपना इनपुट डाला, हालांकि जर्मनी के जो नेवल चीफ है कल उन्होंने रिज़ाइन किया है
कि हमें रशिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करना चाहिए, और ये कहा है, और नेवल चीफ ने रिज़ाइन भी दिया। ये भी कल की खबर थी। बहरहाल ये वो टेंशन है जो बहुत ज़्यादा बनती जा रही है, और सिर्फ ये देखने के इस बारूद में चिंगारी कौन डालेगा। लेकिन ये अकेले रशिया वर्सेस यूरोप अमेरिका नहीं है, ये रशिया वर्सेस चीन, यूरोप अमेरिका वर्सेस रशिया, चीन और फिर दीगर ताकतें इसके अंदर शामिल होगी। दुआ है कि अल्लाह कोई जंगी सामान पैदा ना हो, लेकिन असरात ये लग रहे हैं कि 2005 में भी ये हुआ, 2014 में भी ये हुआ। कोशिश है और दुआ तो ये हुई, अल्लाह ये महफूज रखे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन है इसको दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।